नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रंजन है और आईएएस कीरा में हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एथिक्स के केस स्टडीज़ को लेके। तो जैसा आपको मालूम है कि एथिक्स में केस स्टडीज़ आते हैं ऑलमोस्ट 50% मार्क्स के। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप केस स्टडीज़ पे ध्यान दें। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने एक केस स्टडी का एनालिसिस किया है, जिसको आज हम लोग देखेंगे। केस स्टडी वन जो हमने आज पिक किया है उस पे हम लोग एक बार नज़र दौड़ाते हैं। तो केस स्टडी हमारा कि यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर एंड यू हैव क्लियर्ड वेरियस स्टेजेस एंड नाउ यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। On the day of the interview, on the way to the venue, you saw an accident where a mother and child who happened to be your relatives were badly injured. They need they needed immediate help. What would you have done in such a situation? Justify your action. तो जनरली केस स्टडीज इसी प्रकार के आते हैं और आपके बहुत सारे एथिकल एंगल को टेस्ट करते हैं। तो इन सब केस स्टडीज़ को काफ़ी अच्छे से टैकल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और उसको आंसर कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं हम लोग किस प्रकार से हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स रहेंगे जो हमारी तरफ से केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि केस स्टडी एथिक्स के किस पार्ट से लिया गया है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का है कि इंटीग्रिटी का प्रश्न है, तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं ये आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। क्या क्या वैल्यूज़ हैं, अगर आप इसको ऐड करें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। एथिक्स के जब आप सिलेबस को देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारे वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, तो आप प्लीज़ उसको इन्वॉल्व करना ना भूलें। तो चूँकि वो पूरे आपके आंसर को एक एथिकल एंगल प्रोवाइड करता है, एथिक्स के पेपर की तरह दिखाता है। तो और एक और जो सजेशन रहेगा कि कोई एक्सट्रीम स्टेप ना लें और कोई ऐसा सोल्यूशन ना दे दे जो काफ़ी इम्प्रैक्टिकल हो। यू शुड बी रैशनल, लीगल एंड रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल एंगल है और आप इसको प्लीज़ इंक्लूड करने का प्रयास करें। और जो मैं बोल रहा था कि सिलेबस को अच्छे तरीके से आप दिमाग में रखें। इनफैक्ट मेरा सजेशन ये है कि मेंस देने से, मेंस का जो एग्ज़ाम होता है एथिक्स जनरली पेपर 4 का है और वो 2 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो प्लीज़ आप जो ब्रेक मिलता है पेपर 3 और पेपर 4 के बीच में, उसमें सिलेबस के की वर्ड्स को जरूर देख लें, 8-10 बार उसको रिवाइज कर ले ताकि ऐसे वर्ड्स का आप जाके एग्ज़ाम में प्रयोग कर सकें। तो केस स्टडी को कैसे डिकोड करेंगे एक बार इसको देख लेते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स के एंगल से आप एक बार देख सकते हैं क्या स्टेक होल्डर्स है, उसको आप केस स्टडी में बता सकते हैं, क्या वैल्यूज़ इन्वॉल्व है उसको दिखा सकते हैं, और एक्सट्रीम स्टेप्स को जैसा हमने पहले ही बोला कि उसको प्लीज़ इंक्लूड नहीं करें। तो इस केस स्टडी को जो हमने अभी पहले आपको दिया तो उसमें इस तरीके से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि द केस प्रेजेंट्स एन एथिकल डायलेमा वेयर आई नीड टू डिसाइड वेदर आई शुड हेल्प द विमेन और who are your relatives or not given that I have to appear for the interview। ये एक एथिकल डायलेमा है और आपको ये क्लेरिफाई करना पड़ेगा। उसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, आप खुद हैं, आपके परिवार वाले हैं, यूपीएससी, और जो आपके रिलेटिव जो इंजर्ड हैं, मदर एंड चाइल्ड, ये दोनों हैं। क्या क्या वैल्यूज़ हैं, कंपैशन, काइंडनेस एंड इंटीग्रिटी, और आपके दिमाग में कुछ और है तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। बॉडी में आप क्या लाएंगे कि आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो वेदर यू विल इग्नोर मदर एंड चाइल्ड एंड अटेंड द इंटरव्यू, जो कि ऐसा करना एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस को इनवाइट करेगा और आपके एक लैक ऑफ इंटीग्रिटी वाले एंगल को दिखाएगा। और एक ऑफिसर बनने के बाद यू हैव टू वर्क डेडिकेटली फॉर पीपल, और ये सेकंड एआरसी के रिपोर्ट को भी आप कोट कर सकते हैं। तो इसमें ये बहुत ही ख़राब रिफ्लेक्ट करेगा जब आप आंसर को लिखेंगे। तो इसको भी दिमाग में रखें क्योंकि एम्पैथी फॉर वीकर सेक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू है एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए। तो ऐसे स्टेप्स को आप बहुत ही ध्यान से टैकल करेंगे। और चूंकि इतना हमने बोला तो ये जो एंगल है पूरा ये आपका वायलेट हो जाएगा, तो बॉडी में इसको प्लीज़ इंक्लूड करें, स्टेप को ज़रूर ध्यान में रखें। दूसरा ये हो सकता है कि आप इंटरव्यू छोड़ देंगे और मदर और चाइल्ड का ध्यान रखेंगे, जो कि एक फिजिबल स्टेप नहीं है। कि आपने 3 साल 4 साल या 2 साल जितना का मेहनत लगाया वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आप उसको इस तरीके से
जाने नहीं दे सकते हैं, इसका कुछ ऑल्टरनेटिव ज़रूर खोजने का प्रयास करेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू फॉर मी एज दिस विल डिफाइन माई करियर पाथ फॉर द फ्यूचर, जो कि हमने एक बार अभी डिस्कस किया। तो एक्शन क्या क्या आप ले सकते हैं? आई विल नॉट टेक आउट डिस्कस्ड ऑप्शन जो हमने पहले लिखा, ये दोनों एक्सट्रीम स्टेप है, तो इसलिए आप ऐसे स्टेप को नहीं लेंगे और एक मिडिल पाथ को फॉलो करने का प्रयास करेंगे। और कुछ आप लिस्ट आप दे सकते हैं अपने आंसर में कि कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे ले जाने का प्रयास करेंगे और वहाँ पे एडमिट करा के फिर इंटरव्यू देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप ये लिख सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए मान लीजिए 9 बजे आपकी एंट्री है, तो यू विल रीच देयर बाय 8 AM एंड देन अगर बगल में आप किसी यूपीएससी के आसपास किसी हॉस्पिटल को जानते हैं तो उसका नाम भी दे सकते हैं। तो ये भी आप एक एंगल ला सकते हो। या तो एम्बुलेंस को बुला कर आप वेट करोगे और फिर मदर एंड चाइल्ड को दोनों को वहाँ पे एक अपने ध्यान में रखते हुए उनको आप हॉस्पिटल पहुँचवा दोगे एम्बुलेंस के थ्रू। या तो आपके कोई दोस्त हैं, क्योंकि इंटरव्यू सबका एक दिन नहीं होता, तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। हो सकता है आपके साथ में ही कोई दोस्त है तो वो इसमें पूरा सहायता करे। नहीं तो आपके कोई दोस्त अगर दिल्ली में आसपास रह रहे हैं तो उसको भी आप इनवाइट करके मदद करने के लिए बोल सकते हैं और आप खुद इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं। या तो एक और अच्छा स्टेप ये हो सकता है कि सुबह में अगर एक्सीडेंट हुआ है तो आप जो आसपास लोग हैं उनको किसी तरीके से मोटिवेट करेंगे और पूरा ध्यान करके उनको आप वहाँ पहुँचवाने हॉस्पिटल पहुँचवाने का प्रयास करेंगे। और नहीं तो विक्टिम को अपने साथ यूपीएससी ले जाने का प्रयास करेंगे। और वहाँ पे जो गार्ड और ऑफिशियल होते हैं, ये काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप इसको प्लीज़ इंक्लूड करें। या तो आप इतना सब कुछ करके जैसे हॉस्पिटल, इसमें सब स्टेप में आपको ये रहेगा कि आपने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है और आपका जैसे ही इंटरव्यू कंप्लीट होगा आप खुद ही हॉस्पिटल के लिए जाएंगे और वहाँ पे मदर और चाइल्ड दोनों का ध्यान रखेंगे। तो इसमें जस्टिफिकेशन आप क्या दे सकते हैं? एक तो ऑब्वियसली जो हमने पहले डिस्कस किया कि एम्पैथी फॉर वीकर सेक्शन, ये आपका रिफ्लेक्ट होगा। इवन यू कैन इंक्लूड गांधी तलिस्मान, तो वो आप सबको मालूम है तो आप उस एंगल को ला सकते हैं। इंटीग्रिटी एज अ वैल्यू, यू कैन रिफ्लेक्ट दिस ऑप्शन एज वेल। इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसे सिचुएशन में भी अगर आप ईआई दिखाते हैं, अपने अंदर का एक ऐसा व्यक्तित्व दिखा सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा, आपके पूरे आंसर को होलिस्टिक बनाएगा। आपको ऐसा करके बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आप ये इंटरव्यू के टाइम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट्स या जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें आपको एक रहेगा कि हमने सुबह में ऐसा काम किया, तो जिससे कि आप खुद भी सेटिस्फाइड रहेंगे और इंटरव्यू को और अच्छे तरीके से फेस कर पाएंगे। और लास्टली जो गुड सैमरिटन वाला वैल्यू है ये ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप अपने एक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं। फिर लास्टली एक कंक्लूजन आप ये दे सकते हैं अपने जस्टिफाइड स्टेप के लिए। सिविल सर्वेंट शुड एक्ट इन अ मैनर सो एज टू बैलेंस हिज प्रोफेशनल ड्यूटी विद पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय सच एन एक्शन आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस क्वालिटी। सच एक्शन विल हेल्प मी इन फ्यूचर टू फुलफिल माई ड्यूटीज और एज अ सिविल सर्वेंट एंड विल ऑल्सो मोटिवेट मी टू हेल्प अदर्स। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन, क्या क्या स्टेप हो सकता है, कौन कौन स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, इसको लाएंगे। उसके बाद क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है और आप कौन से स्टेप के लिए जाएंगे। कंक्लूजन में आप कोर्स ऑफ एक्शन जो फाइनली लेंगे उसको भी लिखेंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लास्ट में लिखेंगे कि कंक्लूजन लिखेंगे कि आप किस तरीके से सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ही आवश्यक वैल्यू है और इसको हमें ज़रूर अपने जीवन में प्रैक्टिस में लाना चाहिए। तो इस तरीके से आप पूरे इसका स्टडी को टैकल कर सकते हैं और केस स्टडी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है पूरे एथिक्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आप इस आंसर को लिख के हमें kira4is@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। हम उसको एक एनालिसिस करके आपको देंगे और कुछ अन्य केस स्टडी भी अगर आप करके हमें भेजोगे तो हम उसको भी एनालाइज करके आप तक भेजेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद और ऐसे ही आपको नेक्स्ट केस स्टडी के साथ हम फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।